अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। मम्मा जब क्या बना रहे? हैदराबादी स्टाइल गुर्दे कलेजी सोए की भाजी का सालन। तो चलिए फिर जल्दी से आज का न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। कलेजी गुर्दे का सालन बनाने के लिए हमने कलेजी ज़्यादा, गुर्दे के सिर्फ 2 से 3 पीस लिए हैं। कलेजी और गुर्दे दोनों मिक्स करने के बाद हाफ केजी है। कलेजी पकने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जाती, जिसकी वजह से कलेजी का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता। इसीलिए कलेजी के पीसेस आप अपने हिसाब से रखना। यहाँ पर हमने कलेजी के पीसेस इस तरह से मीडियम साइज़ के रखे हैं। आप चाहो तो कलेजी गुर्दे सोए की भाजी डाल के भी बना सकते, फिर आप चाहो तो कलेजी गुर्दे फेफसा और सोए की भाजी डाल के भी ये सालन बना सकते। कलेजी अच्छे से डूबने तक के हमने कलेजी के अंदर पानी डाल के कलेजी को हमने कम से कम 15 मिनट के लिए पानी में रखा था। कलेजी के अंदर जो खून है वो खून जो है पानी में निकल जाता। उसके बाद कलेजी को जो है पानी में से निकाल देना। उसके बाद हमने कलेजी को 4 से 5 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। कलेजी को हम इस तरह से चाहे जितने बार भी वॉश कर लेंगे, कलेजी में से हल्का सा तो भी खून का पानी निकलता। समझो कि अगर हम कलेजी को साफ पानी से अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो कलेजी का सालन पकने के बाद कलेजी में से बिसान स्मेल आती। हम चाहे जितना भी अच्छा सालन पका लो, कलेजी में बिसान स्मेल रहने की वजह से फिर वो सालन खाना दिल नहीं बोलता। कलेजी को हम किस तरह से वॉश कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। लगन में इस तरह से कलेजी अच्छे से डूबने तक के पानी लेना। पानी में थोड़ा सा विनेगर डालना, या फिर आप चाहो तो विनेगर की जगह आधा मीडियम साइज नींबू का रस भी डाल सकते। पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी में कलेजी डालना। कलेजी को पानी में अच्छे से मिक्स करना। कलेजी को मैं सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए ही विनेगर के पानी में रख रही हूँ। कलेजी को विनेगर के पानी में या फिर नींबू के रस के पानी में ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, नहीं तो कलेजी पकने के बाद कलेजी जो है हार्ड हो जाती। अगर आप जल्दी जल्दी करके कलेजी के ऊपर ही डायरेक्ट विनेगर डाल के कलेजी को मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद कलेजी में पानी डाल के कलेजी को वॉश करेंगे तो कलेजी वॉश करने के बाद कलेजी के ऊपर जो है रवा रवा हो जाता, जिसकी वजह से कलेजी पकने के बाद कलेजी जो है हार्ड हो जाती और साथ ही में कलेजी का टेस्ट भी जो है चेंज हो जाता। कलेजी को मैंने सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए ही पानी में रखा था। कलेजी को एक बार पानी में अच्छे से मिक्स करना। उसके बाद कलेजी को जो है इस तरह से छन्नी में निकाल देना। अगर आप कलेजी को इस तरह से वॉश करना नहीं चाह रहे तो आप 5 से 6 मोटे छिलके वाले लहसुन लेके लहसुन को जो है छिलके के साथ ही मोटा मोटा क्रश करना। उसके बाद लहसुन को कलेजी के साथ अच्छे से मिक्स करना। उसके बाद कलेजी डूबने तक के पानी डाल के कलेजी को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना। उसके बाद आप कलेजी को साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेना। कलेजी को जब तक के साफ पानी से वॉश करना जब तक के कलेजी साफ नहीं हो जाती। अगर आप कलेजी को इस तरह से अच्छे से वॉश करके सालन पकाएंगे तो सालन पकने के बाद सालन में से बिल्कुल भी बिसान स्मेल नहीं आती और कलेजी भी जो है पकने के बाद सॉफ्ट रहती। विनेगर के पानी में से कलेजी को निकालने के बाद कलेजी को कम से कम 3 से 4 बार साफ पानी से और खुले पानी में कलेजी को अच्छे से वॉश करना। कलेजी को इस तरह से वॉश करने के बाद छन्नी में निकाल के रखना। कलेजी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना। कलेजी को हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। कलेजी को मैं सबसे पहले मैरिनेट कर लूँगी। कलेजी में फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करना और अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा सा बढ़ा के ऐड करना तो कलेजी पकने के बाद कलेजी में से बिल्कुल भी बिसान स्मेल नहीं आती। हल्दी पाउडर ऐड करना। लाल मिर्ची पाउडर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। कलेजी में इस वक्त नमक ऐड करने की वजह ये है, कलेजी पकने के बाद कलेजी अंदर से बिल्कुल भी फीकी नहीं रहती। अगर आपको ऐसा लग रहा कि इस वक्त नमक ऐड करने से कलेजी हार्ड होती तो आप इस वक्त थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए, बाद में थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए। आप चाहो तो कलेजी में नमक जिस वक्त आप कलेजी को दम पे रखते उस वक्त आप कलेजी में नमक ऐड कर सकते। उस वजह से भी कलेजी जो है सॉफ्ट पकती लेकिन अंदर से हल्का सा फीकी रहती। कलेजी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना।
आप चाहो तो कलेजी को बिना मैरिनेट किए भी डायरेक्ट पका सकते। मैरिनेट की हुई कलेजी मैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे रही हूँ। मैरिनेट की हुई कलेजी को थोड़ा सा रेस्ट दे के पकाएंगे तो कलेजी पकने के बाद खाने में ज़्यादा ही टेस्टी रहती। अगर आपको सालन पकाने की जल्दी है तो आप मैरिनेट की हुई कलेजी को बिना रेस्ट दिए भी डायरेक्ट पका सकते। कलेजी का सालन पकाने के लिए यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। सालन में प्याज आप चाहो तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते। प्याज को हद से ज़्यादा फाइन भी स्लाइस नहीं करना और मोटा भी स्लाइस नहीं करना। इसको मैंने मीडियम पीसेस में स्लाइस कर लिए हैं। ये स्लाइस की हुई प्याज अब हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने 2 बंचेस सोए की भाजी ली है। अगर सोए की भाजी का कट्टा बड़ा है तो आप सिर्फ एक सोए की भाजी ले सकते। सोए की भाजी हमेशा फ्रेश लेना। सोए की भाजी का एक एक सॉफ्ट डंठल इस तरह से जमा के सोए की भाजी का एक बंच बना लेना। सोए की भाजी के बीच बीच में इस तरह से घास या फिर इस तरह से पत्ते वगैरह निकलते वो जो है निकाल देना। सोए की भाजी के जो हार्ड डंठल है वो इस तरह से कट करके निकाल देना। आप चाहो तो पहले सोए की भाजी को अच्छे से वॉश करने के बाद चॉप कर सकते। यहाँ पर मैं सोए की भाजी को पहले चॉप कर ले रही हूँ, उसके बाद जो है मैं सोए की भाजी को वॉश कर लूँगी। सोए की भाजी को ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना। सोए की भाजी में धूल मिट्टी ज़्यादा रहती। भाजी को कम से कम 2 से 3 बार साफ़ पानी से और खुले पानी में अच्छे से वॉश करना। सोए की भाजी को हमने वॉश कर लिया है। ये वॉश की हुई भाजी अब हम साइड में रख देंगे। भगोना हल्का सा गर्म होने के बाद भगोने के अंदर मैं अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल आप अपने हिसाब से ऐड करना। ऑयल हल्का गर्म होने के बाद ऑयल के अंदर स्लाइस की हुई प्याज ऐड करना। हाई फ्लेम पे हमने लगातार स्टर करते हुए प्याज सॉफ्ट होने तक के पका लिया है। इस वक्त जो है मैरिनेट की हुई कलेजी प्याज के अंदर ऐड करना। कलेजी में थोड़ा सा तीखापन रहा तो ही कलेजी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती। कलेजी में हरी मिर्ची मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। हरी मिर्ची के पीसेस इस तरह से तोड़ के ऐड करना। एक कट्टा कोतमीर चॉप करके ऐड करना। कलेजी में कोतमीर थोड़ा सा बढ़ा के ही ऐड करना। आप जो भी सालन पका रहे, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज हो, वो सालन में थोड़ा सा कोतमीर बढ़ा के ऐड करेंगे तो वो सालन ज़्यादा ही टेस्टी पकता। हाई फ्लेम पे हमने बीच बीच में लगातार स्टर करते हुए कलेजी को 4 से 5 मिनट तक के पका लिया है। इस वक्त जो है गैस की फ्लेम लो करना। अगर आप कलेजी गलाने के लिए पानी ऐड करना चाह रहे तो आप कलेजी को इस तरह से साइडों में कर देना और बीच में बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना। यहाँ पर मैं कलेजी में पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। कलेजी पकाते वक्त कलेजी में से जो पानी छूटता वही पानी में कलेजी जो है गल जाती। तो फ्लेम पे ढक्कन से कवर करके हमने कलेजी को 10 से 12 मिनट तक के पका लिया है। भगोने के ऊपर से ढक्कन आहिस्ता से निकालना, नहीं तो गर्म भाप हाथ को लगती। इस वक्त गैस की फ्लेम हाई करना। पकी हुई प्याज सॉफ्ट रहती। इस वक्त लकड़ी के स्पून से प्याज को जो है अच्छे से भून लेना। प्याज अच्छे से भूनने के बाद इस वक्त हमने गैस की फ्लेम लो कर दी है। चॉप की हुई सोए की भाजी ऐड करना। सोए की भाजी आप अपने हिसाब से डाल सकते। सोए की भाजी डाल के सालन पकाने से सालन ज़्यादा ही टेस्टी पकता। अगर आपके पास सोए की भाजी नहीं है तो आप बड़ी मेथी की भाजी डाल सकते। अगर वो भी नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून उतना कसूरी मेथी डाल सकते। सोए की भाजी सालन में अच्छे से मिक्स करना। सालन में नमक कम था तो हमने अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। लो फ्लेम पे सालन को ढक्कन से कवर करके पका लेना। अगर आप सालन को ज़्यादा पकाएंगे तो कलेजी हार्ड हो जाती। अगर आप कलेजी को कच्चा पक्का पकाएंगे तो भी कलेजी में से बिसान स्मेल आ सकती। सालन को मैंने लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक के पका लिया था। सालन में मैं अपने टेस्ट के हिसाब से फ्रेश कुटी हुई काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ, सालन में काली मिर्ची ऐड करने से सालन का कलर हल्का सा काला होता। चाहो तो कुटी हुई काली मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते या फिर स्किप भी कर सकते। लो फ्लेम पे ढक्कन से कवर करके 1 मिनट तक के पका के गैस की फ्लेम ऑफ कर देना। आप चाहो तो ये सालन गेहूं की रोटी के साथ, जवारी की रोटी के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ खा सकते। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, हमारा सालन देखने में जितना लजीज लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ। कलेजी के सालन को यहाँ पर मैं गेहूं की रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं।
आज नज्जू कलेजी गुर्दे का सालन बनाए, आप लोग भी आइए खाने के लिए। तो चलिए फिर खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। मम्मा साथ में गोश्त का अचार भी डालो। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अगर आपको गोश्त की अचार का व्लॉग देखना है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से देख सकते। सालन के साथ अचार भी होना है अयान को। मम्मा मेरे को सालन भी खाना है, गोश्त का अचार भी खाना है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह नज्जू गुर्दे कलेजी का सालन बहुत टेस्टी बना। पसंद आया? बहुत पसंद है। कलेजी भी सॉफ्ट है। माशाल्लाह मम्मा गुर्दे कलेजी का सालन जबरदस्त बना। मम्मा गुर्दे कलेजी का सालन बहुत टेस्टी बना। पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया। मम्मा गुर्दे कलेजी का सालन बहुत टेस्टी बना। पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।